गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था +1 के अंदर ग्राफ्स के बारे में। और ग्राफ्स क्या होते हैं? ग्राफ को हम स्ट्रेट लाइन और कर्व दोनों की शेप में बना सकते हैं। और इसके लिए मैंने कहा था 2 एक्सिस होंगे हमारे पास ग्राफ के लिए। वो एक्सिस कैसे थे स्टूडेंट? एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। और 2 कंडीशन थी। वाई एक्सिस पे क्या आएगा? जो डिपेंडेबल कंडीशन, और ये अनडिपेंडेंट। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे हमने लिया था F=ma, यानी कि एक्सेलरेशन किस पे डिपेंड कर रही है? फोर्स पे। और फोर्स एक्सिस डिपेंड नहीं कर रहा। इट मीन्स हम कह सकते हैं यहाँ पर क्या आएगा? फोर्स। यहाँ पे क्या आएगा? ए। और इस ग्राफ कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन। तो कल हमने यूज ऑफ ग्राफ के बारे में भी लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन होती है y=mx+c। उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि ग्राफ को कैसे बनाना है, क्या क्या रिप्रेजेंटेशन दे रहा है। तो स्टूडेंट हम उसके बारे में अब डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट इक्वेशंस बना रहे हैं ग्राफ के हिसाब से। हम कंडीशन लिख रहे हैं। पहली कंडीशन क्या है? अगर y=mx है तो ग्राफ जो होगा x और y के बीच में स्टूडेंट, वो कैसा बनेगा? x और y के बीच में जो ग्राफ बनेगा वो स्टूडेंट बनेगा कैसा? स्ट्रेट लाइन। ओरिजिन से शुरू होगा। वो कहाँ से शुरू होगा? ओरिजिन से। और इसका एंगल क्या बनेगा? थीटा। स्लोप क्या होगा इस ग्राफ का? थीटा। याद रखना स्टूडेंट, स्लोप ऑफ द ग्राफ ऑलवेज क्या होगा? tan थीटा। स्लोप ऑफ द ग्राफ, स्लोप ऑफ द ग्राफ इक्वल्स टू tan थीटा। tan थीटा कैसे होता है स्टूडेंट? स्लोप क्या होता है? जब एक हाइपोटेनियस को आप बेस के साथ मिला रहे हो, हाइपोटेनियस को बेस के साथ मिला रहे हो, तो ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस हमेशा किसके इक्वल होगा? tan थीटा। तो इस ग्राफ का स्लोप, इसका भी हमेशा एंगल स्लोप थीटा रहेगा, इसका भी स्लोप क्या रहेगा? थीटा। तो स्लोप ऑफ द ग्राफ ऑलवेज इक्वल्स टू tan थीटा। ये रिमाइंड रखना अपने स्टूडेंट की स्लोप ऑफ द ग्राफ हमेशा क्या होगा? tan थीटा। बिकॉज आपने पढ़ा होगा पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसके इक्वल होता है? tan थीटा। तो स्लोप ऑफ द ग्राफ ऑलवेज tan थीटा। अगर आपने 9th स्टैंडर्ड में ही पढ़ा होगा मोशन चैप्टर के अंदर, स्लोप ऑफ द ग्राफ हमने tan थीटा से एक्सेलरेशन को प्रूव किया था। तो स्लोप ऑफ द ग्राफ क्या होगा? tan थीटा। अगर इफ वी हैव y=mx, द ग्राफ बिटवीन x एंड y इज स्ट्रेट लाइन एंड द स्लोप ऑफ द ग्राफ इज tan थीटा। दैट इज m यहाँ पर y=mx। m यहाँ पर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? हेयर m किसको रिप्रेजेंट कर रहा है स्टूडेंट? स्लोप को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? स्लोप को। और m किसके इक्वल हो गया स्टूडेंट? tan थीटा। स्लोप ऑफ द ग्राफ ऑलवेज मेक्स थीटा। अगर स्टूडेंट हमारे पास इक्वेशन है y=mx+c। क्या इक्वेशन है? y=mx+c। पहले थी y=mx, तो हमारे पास ये बन गया था, m यहाँ पे स्लोप था। अब ये आ गया mx+c। दिस इज इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। ये इक्वेशन को हम बोलते हैं स्टूडेंट स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। हमने पहले भी बताया था। m यहाँ पर क्या है? स्लोप ऑफ द ग्राफ। m यहाँ पर क्या है? स्लोप ऑफ द ग्राफ। और c को बोलते हैं स्टूडेंट हम इंटरसेप्ट, कहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, तो इधर हम इसका ग्राफ बनाए स्टूडेंट। तो स्लोप ऑफ द ग्राफ डेट इज ये स्ट्रेट लाइन बन गया। और ये b=c। तो ये b=c, तो m को रिप्रेजेंट कर रहा है और o भी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? c को। c यानी कि ये इंटरसेप्ट बता रहा है, पॉजिटिव है इंटरसेप्ट। प्लस का c है तो एक प्लस में आएगा। तो y=mx+c इक्वेशन थी। bc हमारे पर m होगा स्लोप ऑफ द ग्राफ। ठीक है स्टूडेंट, ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन होगी। अगर ये इक्वेशन ऐसी मिल जाती है हमें y=mx-c, स्लोप तो पॉजिटिव है पर इंटरसेप्ट नेगेटिव है। स्लोप तो पॉजिटिव है पर ग्राफ कैसे बनेगा? स्ट्रेट लाइन। तो इस ग्राफ को आप इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट, लाइक दिस। ये इसका थीटा बन जाता है। ये पॉजिटिव एक्सिस आ गया, ये नीचे नेगेटिव एक्सिस आ गया। तो m स्लोप ऑफ द पॉजिटिव हो गया और c इंटरसेप्ट क्या हो गया? नेगेटिव। तो ये ग्राफ इस तरह से आ जाता है। तो आपने याद रखना है, स्लोप पॉजिटिव है तो ऊपर की तरफ ही रहेगा और नेगेटिव है तो नीचे की तरफ आ जाएगा। स्ट्रेट लाइन है तो सिंपल y=mx, तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। ये मैंने 3 ग्राफ बताए हैं आपको, तो ये स्टूडेंट आपको याद रखने हैं। ओके स्टूडेंट, अगर हमारे पास इक्वेशन है y=mx-mx+c, यानी कि अब स्लोप आपका नेगेटिव है
और इक्वेशन स्ट्रेट लाइन है, तो ग्राफ आप कैसे बनाओगे स्टूडेंट? तो ये ग्राफ आपका इस तरह से बन जाएगा और ये एंगल क्या हो जाएगा थीटा, ये हो गया एफ, कोई भी नाम दे दो, और डेट इज वाई। ये अगर क्यों ये किसको रिप्रेजेंट करें? नेगेटिव स्लोप पर, स्ट्रेट लाइन है पर नेगेटिव स्लोप है। ओके स्टूडेंट, तो ये थे स्ट्रेट लाइन के इक्वेशंस। कितनी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन। अब हम बात करें पैराबोला की। किसकी बात करें? पैराबोला। पैराबोला की बात करें तो पैराबोला की पहली इक्वेशन होती है वाई स्क्वायर इक्वल्स टू के एक्स, यानी कि एक्स पॉजिटिव है। अगर वाई स्क्वायर इक्वल्स टू के एक्स, ये पैराबोला की इक्वेशन है। अगर एक्स पॉजिटिव है तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा स्टूडेंट? पॉजिटिव एक्सिस में बन जाएगा और ये इस तरह से आ जाएगा आपके पास ग्राफ इसका। ये स्टूडेंट, ये जो ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? पैराबोला को। ठीक है, डेट इज एक्स, डेट इज वाई, डेट इज ओ। अगर यही इक्वेशंस हमारे पास इस तरह की आ गई, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस के एक्स, यानी कि नेगेटिव एक्स एक्सिस में बनाना है। आपको पता है स्टूडेंट, डायरेक्शन वैसे पता होगी, मैं बता दूं, ये पॉजिटिव होती है, ये नेगेटिव होती है। आपके राइट साइड में पॉजिटिव, लेफ्ट साइड में नेगेटिव, ऊपर की तरफ पॉजिटिव, नीचे की तरफ नेगेटिव। तो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस के एक्स है स्टूडेंट। तो ये इक्वेशन कैसे बनेगी स्टूडेंट? लाइक दिस, इस तरह से हम बनाएंगे। अब आपके पास एक्स है, नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव की तरफ स्लोप बन जाएगा और ये ग्राफ आपका इस तरह से ड्रॉ हो जाएगा पैराबोला का, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स। अभी ये इसका मतलब था कि आपको वाई स्क्वायर है और एक्स एक्सिस की तरफ ग्राफ को रिप्रेजेंट करना है। इसका मतलब ये है इस ग्राफ का, वाई और ये एक्स। अगर इक्वेशन हम रिवर्स कर दें और लाइक दिस, इस तरह से इक्वेशन बना लें, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू के वाई। अब वाई एक्सिस की तरफ ग्राफ बनेगा और स्क्वायर है तो ये इक्वेशन पोलर प्लस का है, तो ये ग्राफ कैसा बनेगा स्टूडेंट? अब ऊपर की तरफ ग्राफ कैसा बनेगा? ऊपर की तरफ। तो ये इक्वेशंस, ये जो ग्राफ्स हैं, ये किसके हैं स्टूडेंट? पैराबोला के। किसके ग्राफ है? पैराबोला के। मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट को काफ़ी यूज होंगे, अपने फिजिक्स में इतना यूज नहीं है, फिर भी हम करा देते हैं आपको। ओके, नीट वगैरह में क्या पता ये आ जाए स्टूडेंट। पैराबोलिक कर्व्स क्या बोलेंगे? पैराबोलिक कर्व्स। अब हम बात करें हाइपरबोला की। हमारे पास इक्वेशन आ गई y इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर। ये भी तो इक्वेशन पैराबोला की है, पर इसको x और y दोनों सिमेट्रिकल पॉजिटिव है, तो हमारे पास जो बनेगा ग्राफ वो एसिमेट्रिकल पैराबोला बनेगा। उस ग्राफ को हम क्या बोलेंगे? एसिमेट्रिकल पैराबोला। जब a और b दोनों पॉजिटिव होंगे तो ये ग्राफ हमें इस तरह से शो होगा। ठीक है, इसे बोलते हैं एसिमेट्रिकल पैराबोला। डेट इज वाई, डेट इज एक्स। ओके स्टूडेंट, अगर इक्वेशन में ये आ जाए कि ए पॉजिटिव है, बी नेगेटिव है, इफ ए इज पॉजिटिव एंड बी इज नेगेटिव, तब स्टूडेंट जो ग्राफ बनेगा वो हमारा इस तरह से बन जाएगा। ये जो ग्राफ आएगा वो लाइक दिस, इस तरह से आएगा। ए पॉजिटिव है और बी नेगेटिव है, तो हमारे पास जो ग्राफ बनेगा वो इस तरह से बनेगा। ओके स्टूडेंट, इक्वेशंस हमारे पास आई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, दैट इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो ग्राफ जो बनेगा इसके बीच में वो कैसा बनेगा? सर्कल। और मेरा सर्कल थोड़ा सा अलग बन रहा है। ओके, इस ग्राफ को हमने बोल दिया सर्कल। ये एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस हो गया, ये सेंटर ओ मान लो। थोड़ा सा ग्राफ को स्टूडेंट ओके, ये सर्कल हो गया और ये एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ये एलिप्स की इक्वेशन होती है। इसकी एलिप्स लाइक एक्स शेप, ये बन जाएगा एलिप्स। तो ये आपके पास जो होगा स्टूडेंट वो क्या होगा? ए, इसको मान लिया हमने बी,
डेट इज वाई, डेट इज एक्स। तो ये ग्राफ की नॉलेज के लिए हमने किया है। और एक लास्ट ग्राफ है स्टूडेंट, अगर हमारे पास y इक्वल्स टू ई की पावर माइनस के एक्स मिले एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में, x और y की वाई में, तो वो कर्व जो बनता है उसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल कर्व, लाइक दिस इज दिस। ठीक है स्टूडेंट, डेट इज y, डेट इज x, डेट इज o। तो स्टूडेंट ये ग्राफ्स थे जो आपको +2 +1 के अंदर काफ़ी यूज़ होंगे, काफ़ी यूज़फुल होंगे। मोशनिंग स्ट्रेट लाइन के अंदर भी ग्राफ्स के से हम रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, तो ये वहाँ पर आपको आपके काफ़ी फ़ायदेमंद होंगे। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक जो करने जा रहे हैं हम +1 +2 के अंदर, इसका काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल है और ये आपको आना चाहिए, मस्ट है स्टूडेंट। इसके बिना आपसे फिजिक्स नहीं हो पाएगी। डिफ्रेंशिएशन के बारे में बात करेंगे हम स्टूडेंट। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज डिफ्रेंशिएशन, और उसके अंदर सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी स्टूडेंट, फंक्शन की। पहले फंक्शन के बारे में बताना चाहिए। फंक्शन वो नहीं जो आपके घरों में होता है, कहीं आप सोचो कि फंक्शन जो स्कूल में घरों में होता है वो फंक्शन। फंक्शन एक टॉपिक है, मैथ्स के अंदर आएगा। तो इसके अंदर सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी पढ़ते हैं स्टूडेंट, कांस्टेंट क्या होता है। कांस्टेंट नाम से ही पता लग रहा है क्या होगा, ऐसी क्वांटिटी जिसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं हो, हुज वैल्यू रिमेन अनचेंज, दैट इज नोन एज कांस्टेंट। जैसे आपने पढ़ा है पाई, पाई की वैल्यू कांस्टेंट है 3.14, या पाई की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है 3.14 है, या 22/7 है। तो ये वैल्यू जिसकी कभी भी चेंज नहीं होगी, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जिसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी, उसको हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट वैल्यू। तो इसकी डेफिनेशन देंगे स्टूडेंट, whose value remain unchanged during mathematical operation is called a constant quantity. For example, pi, e और ऑल कॉन्स्टेंट्स, ये सब क्या है, एक कांस्टेंट क्वांटिटी है। ठीक है, फिर बात करते हैं स्टूडेंट हम वेरिएबल की। किसकी बात करते हैं, वेरिएबल क्या होगा, मैथमेटिकल ऑपरेशन में जिसकी वैल्यू चेंज वेरी करे, वेरिएबल नाम से ही पता लग रहा है, वेरी करे, उसको हमने क्या बोल दिया स्टूडेंट, वेरिएबल्स वैल्यू। क्या बोल दिया, वेरिएबल्स वैल्यू। एक क्वांटिटी which can take up different value is called variable quantities। ठीक है, जैसे x, y, z, ये सब क्या है, आपकी वेरिएबल क्वांटिटीज है, वेरी करती रहती है, उनको हमने क्या बोल दिया, वेरिएबल। तो कांस्टेंट क्या हो गया, जिसकी वैल्यू रिमेन अनचेंज रहेगी ड्यूरिंग मैथमेटिकल ऑपरेशन, और वेरिएबल क्या हो गया, जिसकी वैल्यू क्या होगी, चेंज होगी। ओके स्टूडेंट, फिर आता है फंक्शन क्या होता है, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। हेलो स्टूडेंट, मैंने एक y इक्वेशन लिखी, y = fx, y = fx। तो y एक फंक्शन है किसका, x का, जो डिपेंड कर रहा है इस पे। y एक फंक्शन है किसका, x का, तो उसको हमने क्या बोल दिया, फंक्शन। समझ रहे हो। तो एग्जांपल के तौर पे और ले, y = 3x² + 7x + 2। तो अगर हम मान लें ये फंक्शन है x का, इज ए फंक्शन ऑफ x। ओके, इफ x = 1, तो जहाँ जहाँ x 1 है वहाँ वहाँ इसकी वैल्यू होती है 3 = 1 + 7 = 1 + का 2।
ओके स्टूडेंट, ये वैल्यू क्या आएगी 3 + 7 + 2 दैट इज आंसर इज 12। अगर मान ले हमारे पास क्या है इफ x = 2, तो इस x y फंक्शन है x का, जैसे जैसे x की वैल्यू चेंज हो रही है वैसे वैसे y की वैल्यू चेंज हो रही है, तो हमने x की जगह 2 रखा, 3 2 का स्क्वायर + 7 × में 2 + में 2, तो y = 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा स्टूडेंट 4, 4 3 = 12 + 14 + 2, y = कितना आ जाएगा 28, y = कितना आ जाएगा 28। तो डेट इज ए फंक्शन, तो डेफिनेशन क्या होगी इफ corresponding to one value of x there is a single definite value of variable y, then y is a function of x। तो ये रहा, if corresponding one value of x there is a single definite value variable y, then y is a function of y। जैसे जैसे x की वैल्यू में चेंज आ रहा है y की वैल्यू में भी क्या आ रहा है चेंज। तो यहाँ से हमने कैसे दिया y फंक्शन है किसका स्टूडेंट x का। फंक्शन के बारे में पढ़ा हमने, ग्राफ्स के बारे में पढ़ा, तो जो हम अनदर टॉपिक है हमारा डिफरेंशिएशन, वो कल शुरू करेंगे हम, ठीक है। और यहाँ तक का आपको कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट इन द इनबॉक्स। ओके स्टूडेंट, और हैव ए गुड डे।